Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss few points about general anatomy of your vascular system or circulatory system. Vascular system, it is part of the circulatory system because circulatory system इसके अंदर different और system भी आ सकते हैं body के अंदर like cerebrospinal fluid जो उसका system आ सकता है, आगे हम करेंगे liver का आ सकता है, brain में आ सकता है, different आ जाते हैं, लेकिन vascular system that is the system which is concerned with your blood vessels, and circulatory system that is concerned with your any system which is circulating, which is performing the function of the circulation, whether it is blood, whether it is cerebrospinal fluid, whether it is peritoneal fluid, whether it is pleural fluid. So first, brief account of the vascular system, that means the system which is involving your blood vessels. अब ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिससे मैंने पहले आपसे बात की है, इसके अंदर दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. इट इज कंप्राइज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और इसके अंदर डिफरेंट दूसरे सिस्टम्स भी होते हैं जो कि हम आगे डिटेल में करेंगे. जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. वन इज द हार्ट. आपको पता है व्हाट इज हार्ट, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट जो कि ब्लड को जो है वो पंप करता है, क्योंकि फिर उसके बाद सारी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है और उसके बाद वहाँ से जो है वो वापस आता है. दैन इट इज़ continuous with your blood vessels, different types of the blood vessels like arteries, veins, and the capillaries, and the fluid which is in these vessels, that is the blood. So the blood vascular system, it is comprising of three components, that is the heart, the blood vessels, and the fluid in these vessels and the heart, that is the blood. अभी जो ब्लड है, अगर ब्रीफली हमें देखें तो बेसिकली इट इज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ द फ्लूइड, और ये 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट है. ठीक है. और फ्लूइड इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड इसके अंदर होता है प्लाज्मा. 50 to 65% of the constituent of the blood, that is the plasma or fluid, while remaining 35 to 50% is, that is the cellular component. जो प्लाज्मा का जो फ्लूइड कंपोनेंट है, उसका जो 90%, दैट इज द 90% इज द वाटर, प्लस इसके अंदर कुछ जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं विच हैव डिफरेंट फंक्शंस. इसके अंदर आपका क्लॉटिंग का फंक्शन होता है, इसके अंदर डिफरेंट आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन होता है, इसके अंदर इम्यूनिटी का फंक्शन होता है. फिर इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर और फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज होता है, आपका अमाइनो एसिड्स होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितना भी आप जो है वो डाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट, बिकॉज द ब्लड दैट इज बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है वो होता है चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. तो इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, डाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि आपने डाइजेस्ट किए हुए, जितने बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, उनको एक जगह से टू द डेस्टिनेशन लेके जाना जहाँ पे उनकी जो है वो ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ द बेसिकली प्लाज्मा कंपोनेंट. एंड द अदर कंपोनेंट दैट इज़ द सेलुलर कंपोनेंट. उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे सेल्स जो आ जाते हैं. तो 35 to 50% ऑफ द कंपोनेंट, that is the cellular component, and most component of it, that is the fluid component, which is called the plasma. हार्ट मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है पंपिंग ऑर्गन होता है, इसके अंदर इसके चार जो है चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो एट्रिया होते हैं, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट जो होता है, उसके अंदर जो है वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि बेसिकली ब्लड को जो पुश करते हैं. राइट हार्ट जो होता है, दैट इज़ वो जो बेसिकली वीनस ब्लड जो उसको रिसीव करता है, और इस वीनस ब्लड को लंग्स में लेके जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज, और उसके बाद वहाँ से थ्रू पल्मोनरी वेन्स ब्लड जो है वापस लेफ्ट से कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे आता है, वहाँ से फिर पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. हिस्टोलॉजिकली अगर आप देखें तो उसकी 3 लेयर्स होती हैं. द इनर मोस्ट, दैट इज द एंडोकार्डियम. द मिडल मोस्ट जो कि बेसिकली जो मसल कंपोनेंट होता है, दैट इज द मायोकार्डियम, जिसे हमने पहले बात की थी, मायो मीन्स मसल. एंड द आउटर मोस्ट लेयर हिस्टोलॉजिकल, दैट इज द एपिकार्डियम. आर्टरीज वो वाला होते हैं, अब सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज जो होते हैं उसके अंदर जो है वो वीनस ब्लड होता है, अदरवाइज जितनी भी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इन कंट्रास्ट टू
ऑल अदर वेन्स जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बाकी इसके अंदर डिफरेंट वेसल्स होती हैं, उसके अंदर एओर्टा जो है वो उसके अंदर से निकल रही होती है, पल्मोनरी वेसल के अंदर से निकल रही होती हैं, वेना केवा इसमें राइट हार्ट में एंटर हो रही होती हैं, सुपीरियर वेना केवा हो जाती है जो कि हेड एंड नेक से ब्लड लेके आती है, जो इन्फीरियर वेना केवा होती है जो कि आपके बाकी बॉडी लिम्स वहाँ से जो है वो बॉडी लोअर लिम्स जो है वहाँ से ब्लड जो है वो लेके आ रही होती है। बहरहाल इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जो है वो आप जानते हैं। अगर आप हिस्टोलॉजिकली ब्लड वेसल्स को देखें, हिस्टोलॉजी ब्लड वेसल्स को देखें तो उसके अंदर बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका कहते हैं लेयर्स, ठीक है। बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा जो कि इसके अंदर जो है सिंगल लेयर जो है जिसके अंदर सेल्स होते हैं, जिसको कि आप एंडोथीलियम भी कहते हैं। एंडोथीलियम के नीचे फिर जो है वो उसके अंदर जो है वो सब एंडोथीलियम जो है वो टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होती है। और एंडोथीलियम क्या होते हैं? एंडोथीलियम होते हैं सिंगल लेयर स्केमस टाइप के ब्लड जो है वो सेल्स होते हैं, दैट इज एंडोथीलियम। एंड दिस ट्यूनिका इंटीमा दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये जो ब्लू वाली है दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। उसके बाहर जो होती है देयर इज अ लेयर ऑफ द मसल विच इज कॉल्ड द ट्यूनिका मीडिया। इसके अंदर जो है आर्टरीज के अंदर ये थिक होती है, वेन्स के अंदर जो है ये थिक होती है क्योंकि आर्टरीज का काम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर वेल बिल्ट जो होता है ट्यूनिका जो है वो मीडिया होती है। इसके अंदर बेसिकली स्मूथ मसल्स होते हैं और सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। और द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द एडवेंटिशिया, और उसके अंदर जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसको कहते हैं। इस ट्यूनिका एक्सटर्ना इसके अंदर बेसिकली आपके कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, जिसके अंदर जो है इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अगेन द ट्यूनिका एडवेंटिशिया दैट इज मोर प्रोमिनेंट इन द वेन्स, while the tunica media that is more prominent in the arteries, and the endothelium this is the innermost layer of the blood vessel, whether it is artery whether it is vein। तो ये आप हिस्टोलॉजिकली एक जनरल जो है वो उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसका जो ट्रांसफर सेक्शन देखें तो द इनर मोस्ट लेयर दैट इज द ट्यूनिका इंटिमा, द मिडल लेयर दैट इज द ट्यूनिका मीडिया, एंड द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अगर एनाटॉमिकली आप वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके क्लासिफिकेशन देखें तो एनाटॉमिकली इसके अंदर बेसिकली द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ द आर्टरी। आर्टरी वो वाली वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी को लेके जाती है। दिस आर्टरी दैट इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स बेसिकली ये मस्कुलर वेसल्स होती हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। एंड दीज आर्टरियोल्स दीज आर बेसिकली कंसर्न्ड विद योर ब्लड प्रेशर। These arterioles then these further divide into numerous very small blood vessels जिनको आप कहते हैं कैपिलरीज, ठीक। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कैपिलरीज जो हैं वो मिलती हैं। एंड दीज आर द टिश्यूज जहाँ पे ये सारी ब्लड कैपिलरी, और इसको पूरे का पूरे कहते हैं कैपिलरी बेड, ठीक है। अब यहाँ से कैपिलरीज उसके बाद फिर आप दोबारा ज्वाइन करती हैं, दोबारा ज्वाइन करके उसके अंदर जो है वो आर्टरियोल था ये दोबारा ज्वाइन करके जो वेन्यूल बनाती हैं, और डिफरेंट वेन्यूल्स जो होते हैं वो फिर आखिर में ज्वाइन करके एक मेन जो है वो वेन बनाते हैं। सो दिस इज बेसिकली मेन structure of your circulatory system which is starting from the arteries to the arterioles to the capillaries to the venules and then the veins। अगर हम आर्टरीज पे बात करें तो आर्टरीज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। अब बॉडी है, बॉडी के अंदर भरी हुई है ब्लड वेसल्स के साथ, आर्टरीज के साथ, वेन्स के साथ, कैपिलरीज के साथ। जितनी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं दे हैव डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट कि वो क्या फंक्शन कर सकते हैं, उसके मुताबिक उनकी जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स हो जाती हैं। बाज़ जो आर्टरीज होती हैं उनका काम जस्ट इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना होता है, बाज़ आर्टरीज होती हैं जिनका काम कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर्टरीज। द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक आर्टरीज। इलास्टिक एज द नेम इंडिकेट, इनके अंदर जो है वो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मसल्स की लेयर है, उसके अंदर बेसिक जो स्मूथ मसल्स की लेयर है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं।
अब एज द नेम इंडिकेट इलास्टिक फाइबर्स हैं, इलास्टिसिटी इसके अंदर है। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर हाई प्रेशर ब्लड आता है। जब हाई प्रेशर ब्लड हार्ट से आता है तो ये फूल जाती हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इनके अंदर गुंजाइश होती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लड को एकोमोडेट कर सकें। That's why these arteries mainly aorta जो कि मेन आर्टरी होती है और उसकी जो मेन ब्रांचेस होती हैं लाइक पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के अंदर लेके जा रही होती हैं, या असेंडिंग जो डिसेंडिंग एओर्टा होते हैं, ये वाली जो है इलास्टिक आर्टरीज होती हैं। दीज आर क्लोज टू द हार्ट टू accommodate हाई प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ठीक है, सो दीज आर इलास्टिक आर्टरीज और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। The second are the muscular arteries. Muscular artery, as the name indicate, इनके अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है, उनके अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दिस इज द ट्यूनिका मीडिया। बेसिकली जो लिम्स की आर्टरीज होती हैं, दीज आर मस्कुलर आर्टरीज। क्यों? इसलिए कि अब जो एओर्टा और जो मेन वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो तो ब्लड जो है वो थ्रू द प्रेशर ऑफ द हार्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आर्टरीज को जो है वो थोड़ा खुद पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है टू प्रोपेल ब्लड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल पार्ट। दैट्स वाई उन वो जो आर्टरीज हो जाती हैं उनका जो ट्यूनिका मीडिया होता है उनके अंदर मसल सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट, वाइल मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं। इलास्टिक आर्टरीज के अंदर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं टू एकोमोडेट ब्लड। You can palpate different arteries. You can palpate the carotid arteries in the neck. You can palpate the brachial artery in the elbow, radial artery in the wrist. Similarly, abdominal aorta thin लोगों के अंदर आप abdomen में भी कर सकते हैं। femoral artery आप inguinal region में देख सकते हैं। behind the knee आप popliteal artery देख सकते हैं। foot के अंदर आप posterior tibial और trochanteric speed, ये सारी जो है वो palpable arteries हैं। और ये palpable arteries जो हैं वो आपको बताती हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन इस एरिया में आ रहा है या नहीं। यहाँ पे आप palpable arteries को palpate कर सकते हैं। उसके बाद फिर आर्टरीज आ जाते हैं जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। ये मस्कुलर आर्टरीज होती हैं और बेसिकली जैसा मैंने आपसे पहले बात की, दीज आर बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस ब्लड को। जितना ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उतना जो है उसके अंदर जो है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नोटिस होगा कि ये इतना जो है वो इसका ब्लड प्रेशर है। अगर इनके अंदर प्रॉपर इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर होगा, और अगर जो इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक पानी का पाइप होता है, उसको अगर आप जो है वो डिस्टल एंड जो है वहाँ से अगर आप दबाते हैं तो पीछे से जो पानी आ रहा होता है उसके अंदर वो अगर आप देखें तो वो फूल जाता है। फूल जाता है क्यों फूल जाता है कि वहाँ पे उसका ब्लड प्रेशर, उसका जो प्रेशर जो है वो फ्लूइड का या पानी का जो है इंक्रीज हो जाता है। सेम फिनोमेना अकरिंग इन द आर्टेरियोल। आर्टेरियोल के अंदर भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके जो पीछे जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे जो है इनका जो है वो प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर जो है वो pressure in these arteries that increases, that signifies the blood pressure of the individual। और इन द एंड फिर कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज आपको पता है कि छोटी छोटी कैपिलरीज एंड के ऊपर होती हैं। इसको कैपिलरीज जो है मल्टीपल कैपिलरीज होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ द कैपिलरीज होती हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ द कैपिलरीज जो हैं ये आपकी जो है वो एक कैपिलरी बेड बना देती हैं। ठीक है, ये कैपिलरी बेड देती हैं। ये डिफरेंट जो है ये इनके अंदर परमिएबल भी हो सकती हैं, इनके अंदर सेमी परमिएबल होते हैं। यहाँ से बेसिकली ब्लड की जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ब्लड की नहीं सॉरी, इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन हो गई, डाइजेस्टिव मटेरियल्स हो गए, इनकी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। ये जो कैपिलरीज हैं, दीज कैन बी कॉन्टिन्यूस, दीज कैन बी फेनेस्ट्रेटेड एंड दीज कैन बी साइनोसाइडल। कॉन्टीन्यूस वो वाली कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है, इनके अंदर कोई जो है वो गैप नहीं होता, बिल्कुल लाइक अ सिलेंडर होती हैं। और ये वो जो होती हैं जहाँ से आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके अंदर जो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होती है। प्रॉक्सिमल पार्ट जो उसके अंदर होती है लाइक स्किन में होती है, कनेक्टिव टिश्यू में होती है, मसल्स में होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ब्रेन हो गया। While the second type, these are the fenestrated capillaries.
फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज वो वाली कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर आपके जो है वो गैप्स होते हैं इन द लाइनिंग। दैट मीन्स कि जो आपकी जो एंडोथीलियम है वो उसके अंदर जो है वो सुराख होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो आर्टरी है वहाँ पे होंगी, कैपिलरीज वहाँ पे होंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड ने फिल्टर होना होता है फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द टिश्यू। और वो कहाँ पे होता है? वो आपके किडनीज के अंदर होता है, वो आपके इंटेस्टाइन्स के होता है, वो आपके ग्लैंड में होता है। ये वो जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। And the last one type of is that is the sinusoid. Sinusoid ये वो टाइप ऑफ द कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं। इनके अंदर ये वहाँ पे होती हैं जहाँ पे बहुत लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफ़र फ्रॉम द ब्लड वेसल टू द टिश्यू जो है वो होनी होती है। सो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर वो भी कंप्लीट नहीं होती। इसका ल्यूमन का ल्यूमन जो है बहुत बड़ा होता है। और ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो सकती है, लाइक लिवर हो गया, लाइक स्प्लीन हो गया, ग्लैंड्स हो गए, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हो गए। और दीज आर लाइन विद द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। मेन जो साइनोसाइड हैं दीज आर प्रेजेंट इन द लिवर। लिवर के अंदर आपका साइनोसाइडल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहा होता है। आर्टरीज के जब हमने बात की थी, कैपिलरीज हो गई, कैपिलरीज की डिफरेंट टाइप्स हो गई। उसके बाद ये मिलके बनाती हैं वेन्स। अब वेन्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द वेन्यूल। एंड दैट वेन्यूल, दीज आर वेरी स्मॉल वेसल्स जो कि कलेक्ट करती हैं ब्लड को कैपिलरी से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसके अंदर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके, और फिर ये वेन्यूज ये मिलके अल्टीमेटली जो है वो बहुत सारे वेन्यूल मिलके दीज आर ड्रेनिंग इनटू द वेन्स। ठीक है। सो दिस इज द रिटर्निंग सिस्टम ऑफ द ब्लड। यहाँ से ब्लड जो है वो रिटर्न हो रहा है। सो दिस इज द आर्टरी। आर्टरी के साथ जो है वो आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल के बाद जो है वो कैपिलरी बेड। कैपिलरी बेड के साथ फिर छोटी छोटी वेन्स, ये सारी कैपिलरी बेड। वहाँ से फिर जो वेन्यूल, वेन्यूल से फिर वेन। तो दिस होल कंप्राइजेज ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर वेन जो है वो ब्लड जो है वो ऊपर लेके जाती हैं, हार्ट में लेके जाती हैं। हार्ट जो है वो फिर उसके अंदर वहाँ से जो है वो लंग्स में जाता है और ऑक्सीजनेशन होती है एक्सेट्रा। और ये जो वेन्स होती हैं, अब बॉडी के अंदर वेन्स जो होती हैं दीज आर मोर न्यूमरस दैन द आर्टरीज। एंड ऑल द वेन्स दीज आर नॉट एक्टिंग, दीज आर नॉट फंक्शनल एट ऑल द टाइम। सो ये यूजुअली जो है जब इनके अंदर ब्लड नहीं होता, ये लो प्रेशर ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके अंदर इतना प्रेशर भी नहीं होता, इसलिए ये यूजुअली जो है ये कोलैप्स रहती हैं और एम्प्टी रहती हैं। लेकिन जब इनके अंदर ब्लड आता है तो ये डायलेट हो जाती है। वेन्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि उनके अंदर जो है वो वेल्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अंदर जो है वेनस वेल्स होते हैं। वेनस वेल्स कैसे बनते हैं? जो इनर मोस्ट लेयर होती है वेन्स की, दैट इज द ट्यूनिका एंटिमा, उनकी जब रीडुप्लीकेशन होती है तो यहाँ से जो है वो वेल्स बन जाते हैं। और ये वेल्स क्या करते हैं? ये बेसिकली आपका ब्लड फ्लो जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी के अंदर वेन्स जो है वो ज़्यादा हैं, आर्टरीज जो है वो कम हैं। एंड ऑल द वेन्स आर नॉट फंक्शनल एट ऑल द टाइम। सो टू रेगुलेट द ब्लड इन द वेन्स देयर आर वेल्स। ये वेल्स रेगुलेट करते हैं ब्लड को। जहाँ वहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है ब्लड जाते हैं, जब वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती तो वेल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। दूसरा इन वेल्स का काम ये होता है कि ये, क्योंकि ये लो प्रेशर वेसल्स होती हैं, इसलिए ये वेल्स जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है। लेकिन ये वेल्स हर जगह पे नहीं होते। ये आपकी ग्रेट मस्कुलर थोरैसिक एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर भी नहीं होते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेल्स होते हैं ये आपके लिम्स में होते हैं, स्पेशली द लोअर लिम्स के अंदर होती हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो है ब्लड का जो है वो प्रोपेलिंग ब्लड जो होता है वहाँ पे जो है वो कम होता है, प्रोपेलिंग ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। तो उसमें रिस्क होता है कि ब्लड जो है वापस ना आना शुरू हो। जब वापस जो आना शुरू होगा तो उसके लिए जो है फिर वो वेल्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं ताकि ब्लड जो है वहीं का वहीं रहे। वेन्स की भी वही वेल्व होती हैं, एंडोथीलियम इनर मोस्ट लेयर होती है,
ठीक है। उसके बाद फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर ट्यूनिका मीडिया होता है, उसके बाद फिर एडवेंटिशिया होता है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो लेस डेवलप्ड होता है, इसके अंदर वेंस के अंदर एंडोथेलियम सेम होती है, और कनेक्टिव टिश्यू या ट्यूनिका एडवेंटिशिया दैट इज वेल डेवलप्ड। मीडिया इतना ज़्यादा जो है डेवलप नहीं होता। अगेन दिस इज द आर्टरी, देन द आर्टरियोल्स, capillary bed, then the veins and venules and etc. Venous return is very important. जो आर्टरीज का प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है, वो जितना ब्लड उसको लेके जाता है, दैट इज डिटर्मिनिंग द वीनस रिटर्न। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जब आप सांस लेते हैं, तो आपकी चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज होती है। जब वो चेस्ट इंक्रीज होती है तो वहाँ पे सक्शन प्रोड्यूस होती है। वो सक्शन जो है ब्लड को खींचती है, सक करती है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ब्लड, that enhances the return of the blood vessels. Then the gravity is very important, especially in the lower limbs. Arterial pulsations on the veni comitants. Veni comitants क्या होती हैं? Veni comitant हर आर्टरी के अराउंड जो होती है वेन्स होती हैं, जो वहाँ से ब्लड जो है वो ड्रेन कर रही होती हैं। जब आर्टरी जो पल्सेट करती है, तो वो प्रेशर डालती है वेन्स के ऊपर। जब वो जो उसके सराउंडिंग वेन्स जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक आर्टरी है, मेन ये आर्टरी है, तो इसके अंदर इसके साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर विनी कॉमिटेंट्स होंगे। ठीक है, तो विनी कॉमिटेंट्स होंगे। जब ये आर्टरी जो है ये पल्सेट करेगी, तो ये वाली जो वेन है इसके ऊपर प्रेशर डालेगी। जब इसके ऊपर प्रेशर डालेगी तो ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा, तो फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ द ब्लड। वीनस वेल्स हमने अभी बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द लो लिम्स के अंदर। एंड द सेकंड हार्ट इज कॉल्ड द मसल पम्प। यूजुअली जो है वो इसको कहते हैं कि जो मसल्स हैं, स्पेशली इन द लोअर लिम्स, स्पेशली इन द कॉफ मसल, जो कि फैसिलिटेट करते हैं ब्लड के रिटर्न को टू द ब्लड, एंड दैट इज द मसल पम्प। और मसल पम्प को कहते हैं कि दिस इज द सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स की फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी होती है। कंडक्शन ब्लड वेसल्स वो वाली होती हैं जिनके अंदर सिंपली जो है वो ब्लड जो है वो कंडक्ट करती हैं, सिंपल ब्लड को लेके जाती हैं, ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द पेरिफेरल वेसल्स। इनको कंडक्टिंग ब्लड वेसल्स कहती हैं। और एज द नेम इंडिकेट, एज द फंक्शन इंडिकेट, जो अयोर्टा और इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं, दीज आर कॉल्ड द कंडक्टिंग ब्लड वेसल्स, जस्ट टू कंडक्ट द ब्लड। और इनके अंदर इलास्टिसिटी बहुत होती है, मोस्टली दीज आर द इलास्टिक आर्टरीज, और इनका डायमीटर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। Then there are distributing again as the name indicates, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स। सिंस दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज आर हाई प्रेशर ब्लड वेसल। वैसे भी ऊपर से जो है, जो एयोटा वगैरह है उनका जो है जो ज़्यादा होता है ल्यूमन, जब नीचे आते हैं तो उनका ल्यूमन जो है वो कम होता है। ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो जब ज़ाहिर है जब यहाँ पे ल्यूमन इनका कम होगा तो यहाँ पे इनका जो प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर का जो है वो उसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, so these distributing blood vessels, these are in the limbs basically, aorta में होती हैं, femoral artery, tibial artery etc. Then there are resistance जिस हमने पहले बात की, these are basically in the capillary bed में होती हैं, and these are the arterioles। ये arterioles आपके peripheral resistance जिसे मैंने पहले बात की थी, provide pressure to the blood by contracting। एंड देन दे आर एक्सचेंज ब्लड वेसल्स। एक्सचेंज ब्लड वेसल्स वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे टर्मिनली अल्टीमेटली जो मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड है वो परफॉर्म हो रहा होता है, वहाँ से जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एंड दीज आर बेसिकली कैपिलरीज इन द मसल्स एंड द साइनोसाइड्स इन द लिवर एंड इन द स्प्लीन। And then there are reservoir or capacitance blood vessels। capacitance blood vessels वो वाली blood vessels जिनके अंदर capacity ज़्यादा होती है, जो reservoir होते हैं। basically these are the large volume and low blood pressure। and which are the large volume and low blood pressure? these are the veins। ठीक है, so physiologically आप blood vessels को different types जो है उसके अंदर जो है आप divide कर सकते हैं। फिर एक शंट मैकेनिज्म होता है। शंट मैकेनिज्म क्या होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ब्लड वेसल उनके अंदर कैपिलरीज पूरी बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड जो है उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट जो है वो सिस्टम जो है वो
काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब आप चल रहे हैं तो आपके मसल्स का जो ब्लड वेसल सिस्टम है वो काम कर रहा है। जब आप खा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। तो उसके अंदर पे जो है वो इसके हिसाब से हर वक्त ब्लड की सर्कुलेशन हर जगह पे बराबर बराबर जो है वो नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द नीड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके जो है वो रेगुलेट हो रही होती है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड, फॉर एग्जांपल जब आपके चल रहे होते हैं, जब आपके मसल्स को ब्लड चाहिए होता है, तो क्या होता है यहाँ पे एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का काम ये होता है कि ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, क्लोज और ओपन होते हैं। जब ज़रूरत होती है तो ये प्री कैपिलरी सेंटर जो है ओपन हो जाते हैं। जब ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से ब्लड वेसल्स जो है ब्लड जो है वो सारा यहाँ का उस एरिया का जो कैपिलरी बेड है वहाँ पे जो है वो सारा जो है वो आना शुरू हो जाता है और वहाँ से अल्टीमेटली जो है वो वापस चला जाता है। वाइल अगर वो वाला एरिया जो है वो काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आप रेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके जो ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्ब दीज आर नॉट वर्किंग, उसमें क्या होगा कि ये जो प्री कैपिलरी सेंटर्स है ये बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाएंगे तो ये जो ब्लड एरिया है कैपिलरी बेड का इन द मसल, यहाँ पे जो है वो ब्लड नहीं जाएगा और ब्लड डायरेक्टली आर्टीरियल टू वेन्यूल चला जाएगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एवी शंट और arteriovenous shunt. That means the blood is shunted from the artery to the vein without distributing in this capillary bed. Why? Because at this moment blood is not required in this capillary bed. So this is the shunt mechanism. डिफरेंट टाइप आर्टरी होती हैं, वेस्कुलर पैटर्न होती हैं, एंड आर्टरीज वो वाली आर्टरीज होती हैं जो कि आगे जो है ब्रांच अप नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके जो डिजिट्स के अंदर, आपके रेटिना के अंदर। फिर एनास्टोमोसिस होते हैं। एनास्टोमोसिस क्या होते हैं? एनास्टोमोसिस ये होते हैं कि कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द ब्लड वेसल। दिस ब्लड वेसल बिटवीन आर्टरीज भी हो सकती है, बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स भी हो सकती है, बिटवीन डिफरेंट वेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द एनास्टोमोसिस। तो मैंने पहले बात की आर्टीरियो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस मीन कि बिटवीन टू आर्टरीज, बिटवीन टू ब्रांचेज ऑफ टू डिफरेंट आर्टरीज अगर हों तो दिस इज कॉल्ड द हेट्रोक्लॉडिक, एंड द ब्रांचेज ऑफ द सेम आर्टरी हों तो दिस इज द होमोक्लॉडिक। ठीक है। फिर एक एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है जहाँ पे एक ब्लड वेसल जो ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे दूसरी ब्लड वेसल, दिस इज नॉट बिटवीन द ब्रांचेज, दिस इज बिटवीन टू आर्टरीज एट द एक आर्टरी और फिर जो है वो सेकेंड आर्टरी। एक कन्वर्जेंट आर्टरी एनास्टोमोसिस होता है, डिफरेंट टाइप्स से डिफरेंट आर्टरीज हैं, इक्वल नहीं होता है, एक साइड से डिफरेंट आर्टरीज रही आती हैं और वो डिफरेंट जो है वो ड्रेन कर रही होती हैं। दिस anastomosis can be different veins, and this anastomosis can be between the arteries and the veins. सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है जो कि आपके बॉडी के सिस्टम में जा रही होती है, आपके एब्डोमेन में जा रही होती है, आपके हेड एंड नेक में जा रही होती है। फिर एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है जो कि आपके लंग्स में जा रही होती है। डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर वेन्स जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसके अंदर जो वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती हैं, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही होती हैं इन द हार्ट। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रिवर्स होता है। फिर हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है क्योंकि लिवर जो होता है दैट इज़ द मेन फैक्ट्री ऑफ द ब्लड, फैक्ट्री ऑफ द सिस्टम। वहाँ पे डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये वहाँ पे जो ब्लड जो होता है बेसिकली सबसे ज़्यादा ब्लड जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ से ब्लड जो होता है वो लिवर में आ रहा होता है। और ये सिस्टम होता है इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल। पोर्टल मीन्स ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका ब्लड जो है वो लिवर के अंदर आ रहा होता है, वहाँ पे जितने उसके अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं वो यूज़ होते हैं और उसके बाद वहाँ से ब्लड जो है वापस चला जाता है। फिर एक आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सिस्टम सर्कुलेशन होता है, वो आपका जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है इन द ब्रेन, जो कि डिफरेंट जो है वो हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स को ब्रेन से इस ग्लैंड में लेके आ रहा होता है। जैसा आपको ये इंट्रोडक्शन चाहिए कि ये वाले भी सिस्टम्स होते हैं। फिर जैसा मैंने पहले बात की सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट जो है फ्लूइड इन द ब्रेन। देन ईयर के अंदर एक सिस्टम होता है जो आपके बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखता है, जो एंडोलिम्फेटिक सिस्टम होता है, इंटरनल ट्यूब्स होती है उनके अंदर फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है।
आई के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्वा सिस्टम, जिसके अंदर एक्वस फ्लूइड होता है। लंग्स के बाहर प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड सिस्टम होता है, पेरिटोनियम में होता है इन द ब्लड, एंड देन जॉइंट के अंदर भी एक ब्लड सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड द साइनोवियल फ्लूइड सिस्टम। सो ऑल ऑफ दीज सिस्टम, विद सिस्टम दीज डोंट कंटेन द ब्लड, इनके अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं। So these are other types of the restricted circulation, but these are not vascular circulation. ब्लड प्रेशर मैंने बार बार आपसे बात की, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है, आर्टरियोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बैक प्रेशर होता है, जो बैक प्रेशर होता है वो आपका जो है वो करता है कि कितना ब्लड प्रेशर है। हेमरेज, व्हाट इज़ हेमरेज? ब्लीडिंग होती है, ये ब्लीडिंग आर्टरी से भी हो सकती है, वेन से भी हो सकती है। ये हेमरेज वो भी हो सकती है जो कि आपको नज़र आ रही हो, लाइक एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जिसके अंदर आपको रिवील्ड हेमरेज कहते हैं। और ये हेमरेज जो है आपकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर भी हो सकती है जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, इसको कंसील्ड हेमरेज कहते हैं। लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज ब्लीडिंग बेसिकली। एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म बेसिकली इट इज द डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल, सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन एंड अदर क्लिनिकल एस्पेक्ट। जब आपका पेशेंट जो है शॉक में होता है तो आपके पेरिफेरल वेसल जो है वो नहीं मिल रही होती, तो क्या करते हैं, फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली जो है वो सुपीरियर वेना के वजह उसके अंदर थ्रू द सबक्लेवियन वेन आप इंजेक्ट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो पेशेंट शॉक में होता है वो जल्दी रिवाइव कर जाता है। छोटे छोटे जो है वो डाइटेशन होती हैं एट द बेंड्स, एट द जॉइंट्स ऑफ द आर्टरीज, उनको आप एथ्रोमास कहते हैं। ये एथ्रोमास बाद वक्त ब्रेक भी हो जाते हैं। अक्सर लोगों की आपने टांगों पे वेंस फूली हुई देखी होंगी, दीज आर ड्यू टू जो है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, दैट ड्यू टू द वीनस इनकॉम्पिटेंट की वजह से होती है, इसको वेरिकोज वेंस कहते हैं। इसका इलाज जो है वो सर्जरी होता है। दिस इज जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती हैं। कॉर्नरी आर्टरी का ब्लॉकेज आप देख सकते हैं, क्या हो सकता है जब ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। फ्लेबाइटिस, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द वेन्स। अक्सर आपके जो है वो देखे होंगे रेड। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस जो है वो वाला जो है वो ब्लड क्लॉट्स होते हैं विच आर अटैच टू द ब्लड वेसल। और जब ये अटैच ब्लड वेसल से जो क्लॉट है ये सेपरेट होकर ब्लड में आ जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एन एम्बोलस। So this is the difference between thrombosis and the embolus. Thrombus, that is a clot that is attached to the blood vessel, और embolus that is the free clot in the blood vessel, जो कि फिर आगे हार्ट में जा सकता है, जो आपके जो पेरिफेरल वेसल में जा सकता है, जो कि आपके अंदर लंग्स में जा सकता है। फिर आपका जो क्लॉट जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको फ्लेबोथ्रोम्बोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस अगेन थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वो प्लैक्स बन जाते हैं। बर्जर डिजीज़ हो जाता है जिसके अंदर स्मॉल वेसल जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके अंदर फिर गैंग्रीन हो जाती है ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। आपकी स्मॉल ब्लड वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, इसको रेनॉल्ड फिनोमेना कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ लोग होते हैं जिनका कि सर्दी में जो है वो उंगलियां जो है वो नीली हो जाती हैं। So that was the vascular system. Another system, small system, that is the lymphatic system. Although it is a small system, but it is equally important. और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट, और इसमें होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये फ्लूइड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो जो फ्लूइड होता है उसको ये कलेक्ट करके जो अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सिर्फ ब्लड वेसल उनके अंदर सिर्फ ब्लड जा रहा होता है और सिर्फ वही वाला फ्लूइड लेके जाती हैं, ब्लड लेके जा रही होती हैं जो कि ब्लड वेसल्स में होता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज द वेन, बहुत सारा फ्लूइड जो एंड दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं इसको, और टिश्यू स्पेस कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा ब्लड या बहुत सारे फ्लूइड जो है वो ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेल्स, डिफरेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ड्यूरिंग द ट्रैवल यहाँ से टिश्यू में अंदर आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो फिल्टर होके टिश्यूज़ के अंदर जो है वो आ जाती है, उसको कहते हैं आप टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इसको कलेक्ट करती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब होकर इन वेसल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से अंदर चला जाता है। दिस इज एन अदर सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, जो कि टिश्यूज़ के फ्लूइड जो है उसको लेके जाता है। अगर ये इसको ना लेके जाए, अक्सर देखा होगा आपने लोगों के जो है वो पाँव सूजे होते हैं,
तो पाँव सूजे क्यों होते हैं? पाँव सूजे इसलिए होते हैं कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो वहाँ पे एकमुलेट, पाँव या टांगे सूजे होते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का ये काम होता है कि वो ये वाला जो फ्लूइड होता है उसको दोबारा जो है मेन सर्कुलेशन के अंदर डालता है। ठीक है, यहाँ से जितना भी, यहाँ से सारा एब्जॉर्ब करके सारा लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, वहाँ से सारा जो है वो वापस लेके जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लड और आर्टरीज जो होती हैं ना या ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हाई प्रेशर होती हैं। जब हाई प्रेशर होती हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बहुत सारे को फ्लूइड जो है वो टिश्यूज़ में चला जाए। ठीक है, अब जब ये इंटरस्टिशियल टिश्यू में जाता है, दिस फ्लूइड दैट इज collected by the lymphatic capillaries, then these lymphatic capillaries, these take up the blood, these take up the blood into the lymphatic veins। ये lymphatic veins फिर ultimately बहुत सारी lymphatic veins मिल के एक डक्ट बनाती हैं which is called the lymphatic duct, और ये lymphatic duct जो है इस फ्लूइड को जो है वो एक बड़ी वेन में जो है वो डाल देता है। सो ये जितना कुछ यहाँ से जो है वो फिल्टर हुआ था इनटू द टिश्यू फ्लूइड, वो यहाँ से इन्होंने कलेक्ट करके दोबारा वेन में डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके कि हमने पहले बात की। दीज आर द लिम्फेटिक कैपिलरी, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो कि अलॉन्ग द वेन्स छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं। ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनके साथ साथ ही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वहीं से उन्होंने जो है वो फ्लूइड जो है वो इकट्ठा करना होता है, स्पेशली ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वहाँ से ये ज़्यादा होती हैं। और वहाँ से फिर जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो कि बीडिड अपीयरेंस होती है, बीडिंग अपीयरेंस देखिए, ये दिस इज अ बीडिड अपीयरेंस। ठीक, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये मिलके जो है लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स मिलके जो है वो लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं, और ये लिम्फेटिक डक्ट अल्टीमेटली जो है वो वेन्स के अंदर जो है इस फ्लूइड जो है उसके अंदर जो है वो ड्रेन कर देता है। राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है और थोरेसिक डक्ट होती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट मोस्टली जो है वो राइट साइड ऑफ द चेस्ट या अपर लिम्फ जो है वो हेड एंड नेक रीजन से लेके आ रहा होता है, और थोरेसिक डक्ट जो होता है बेसिकली जो है वो आपका एब्डोमेन, आपका लोअर लेग, वहाँ से जितना फ्लूइड है उसको लेके आ रही होती है। इट इज अल्टीमेटली ड्रेनिंग इनटू अ लार्ज वेन। फिर इनके दरमियान में डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं ब्लड वेसल लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, जिनको कि आप लिम्फ नोड्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये जो है वो फिल्टर करते हैं लिम्फेटिक्स को, और उसके अंदर से कोई जो अनटोवर्ड चीज़ होती है उसको जो है वो वहीं पर रख लेते हैं, और क्लियर फ्लूइड उसको जो है वो आगे आगे। फॉर एग्जांपल, ये आपका जो है वो एक लिम्फेटिक वेसल चल रही है, इसके अंदर जो है वो फिर एक लिम्फ नोड होगा जो कि यहाँ से जो है उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करके जितना फ्लूइड है उसको फिर जो है वो आगे लेके जाएगा, और ये न्यूमरस पिंच टाइप जो होती हैं वो उसके अंदर उसमें होती हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो कि जिनका बेसिकल जो मैकेनिज्म होता है, जो बेसिक फंक्शन वो एक है कि फिल्टर करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड को, और दूसरा इनके अंदर जो है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम। वेसल्स ऑफ द वेसल्स और कॉल्ड वेसा वेसोरम, क्योंकि जो वेसल्स होती हैं उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उनको जब वो न्यूट्रिशन की, स्पेशली जो बड़े साइज़ की वेसल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उन ब्लड वेसल्स को जो न्यूट्रिशन ब्लड वेसल्स देती हैं, दीज वेसल्स आर कॉल्ड द वेसा वेसोरम और वेसल ऑफ द वेसल। वेसल ऑफ द वेसल मीन्स दीज आर द वेसल्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ब्लड वेसल, लार्ज साइज वेसल। फंक्शन क्या हुआ अभी तक मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, वेस्ट मटेरियल को जो है वो रिमूव करना होता है, ग्लैंड की सिक्रीशंस को बॉडी में डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होता है। ब्लीडिंग के अंदर मैकेनिज्म होता है कि अगर फर्स्ट इंजर होती हैं तो ये जो है इनके अंदर डिफरेंट कैस्केड ऑफ इवेंट्स होते हैं जिससे जो है वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, जहाँ पे भी जो है वो चाहिए होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे जो है ये मेडिसिन वगैरह एक्सेट्रा जो है वो लेके जाती हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, ऑफ द जनरल एनाटॉमी ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम। होप यू अंडरस्टैंड। ये एक ब्रीफ सा एक अकाउंट था, इसके अंदर जितना आप डीप जाना चाहें जा सकते हैं, जितना आप सुपरफिशियल, ज़ाहिर है सुपरफिशियल तो आप ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन डीप जितना, और स्पेशली सिंस इट इज़ जनरल एनाटॉमी, इसलिए इसके अंदर आपको जो है वो जनरली हर चीज़ों का जो पता होना चाहिए, शंट का पता होना चाहिए, शंट मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइप आर्टरीज की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंट
फंक्शनली आपको डिफरेंट ब्लड वेसल्स भी पता होने चाहिए कि उनकी क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.